आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, समय का अभाव रहता है, तो कुछ समय निकाल के मैं आपके लिए एक साधना लेके आया हूँ जिसका नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी साधना। कुछ लोग कहते हैं उच्छिष्ट मातंगी साधना कहते हैं। तो ये एक वैसी साधना है जो आप बिना नहाए धोए, जूठे से मतलब कि खाना खाया हाथ नहीं धोया, इस तरीके से आप ये साधना कर सकते हैं। जो ठंड का समय चल रहा है, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया साधना मैं लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को नहाना भी नहीं है, और अगर नहाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहाते तो कोई बात नहीं। तो ये उस टाइप की साधना है कि आप लोग ठंड में कर सकते हैं। जो लोग नहीं नहाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर 10-10 दिन नहीं नहाते, वो भी ये साधना कर सकते हैं। जो डेली नहाते हैं वो भी कर सकते हैं। पर ये उच्छिष्ट चंडालिनी साधना जो है, इसको जूठे हाथों से करना है। मतलब खाना खा लिया, हाथ नहीं धोया, फिर मंत्र पढ़ लिया, उसके बाद आप हाथ धो सकते हैं। और उच्छिष्ट का मतलब होता है गंदगी वाला। तो ये थोड़ी उस टाइप की साधना है, आप समझ जाइए, सात्विक साधना नहीं है। और क्या कहते हैं, देखिए साधना कोई सी भी हो, सात्विक हो चाहे तामसिक हो, जब भी चाहे कोई साधना वगैरह शाबरी हो, तो कोई सी भी हो, भोरी हो, कोई सी है, ठीक है। आपको सुरक्षा घेरा लगा के साधना लेते हैं, उसमें सुरक्षा घेरा बताया हो या ना बताया हो, सुरक्षा घेरा लगाना बहुत जरूरी होता है। जब आप साधना के नियम से चलेंगे तो बहुत चीज़ें होती हैं, पर आज के समय इंसान उतनी सब चीज़ें नहीं कर सकता। पर सुरक्षा घेरा तो लगाना ही लगाना पड़ता है। तो देखिए, जो साधना है उच्छिष्ट चंडालिनी साधना, ये आपको करनी है शुक्ल पक्ष के रविवार से स्टार्ट करनी है, और ये 7 रविवार होगी, ठीक है। 7 रविवार करनी है आपको। और जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होने जा रहे हैं, तो फ्रेश होने जाना है आपको। तो जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो ये मंत्र पढ़ते हुए जाएंगे। जो मूल मंत्र मैं वीडियो में दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जो मंत्र मैंने दिया है उस मंत्र को पढ़ते हुए जाना है, किसी से बात नहीं करनी है। और टॉयलेट सीट पर बैठ के आपको ये कम से कम 108 बार मंत्र पढ़ना है। फिर नहा धो के जब आप खाना खाने लगेंगे, खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोना आपको, वही जूठे हाथ से आपको 108 बार मंत्र जाप करना है। और जब आप शाम को, अगर दोपहर में खाना खाते हैं तो आप दोपहर में भी जाप कर लीजिए। समय का कोई वो नहीं है कि किस समय करनी है, जब आप खाना खाएं तब वो आपको करनी है। और दिशा का भी कोई वो नहीं है बंधन कि आपको इस दिशा में बैठ के करनी है। और माला रहेगी आपकी लाल चंदन की या रुद्राक्ष की माला, ठीक है। इनमें से आप कोई भी माला ले सकते हैं। और आपको ये साधना करनी है शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष होता है, उस उजाले पक्ष के रविवार से करनी है। उस दिन आपको क्या कहते हैं, व्रत रखना है। व्रत रख के आप पंचोपचार पूजा करके, जैसे आप पूजा करते हैं, संकल्प लेने के बाद तभी आप साधना कीजिए। जब आप ये साधना करेंगे तो आपको अनुभव होगा। अगर बीच में अनुभव होता है, आपकी साधना संपन्न हो जाती है, देवी दर्शन दे देती है, तो अभी आपको साधना छोड़नी नहीं है। आपको पूरे 7 रविवार इसको पूरा करना है, उसके बाद ही आपको साधना छोड़नी है। और देखिए, साधना सफल क्यों नहीं होती है। बहुत लोगों के गुरु नहीं होते, बिना गुरु के साधना नहीं होती। कुछ त्रुटियां होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं नॉलेज है कि साधना करने से पहले क्या क्या होता है। अगर विधि विधान हो तो एक साधना शुरू करने से पहले 1 घंटा तो पूजा पाठ विधि विधान मंत्र जाप में लग जाता है। गुरु मंत्र होता है, इष्ट मंत्र होता है, भैरव मंत्र होता है। और जहाँ नगर के जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उस क्षेत्र की देवी देवता का मंत्र होता है। फिर स्थान देवता का होता है, फिर पितरों का होता है,
फिर आपके आसन मंत्र होता है, दीपक मंत्र होता है, फिर रक्षा मंत्र होता है, फिर दिशा बंधन होता है, फिर पूरे परिवार पे रक्षा कवच लगाया जाता है। उसके बाद कोई जाप वगैरह चालू किया जाता है। तो पूजा पाठ करने में इस समय तो आदमी को 1 घंटा पहले लग जाएगा। आदमी की कैपेसिटी है नहीं बैठने की कि आधा घंटा बैठ जाए। तो आजकल के लिए इसलिए ये है कि बस थोड़ी सी पूजा पाठ करी, सीधा गुरु मंत्र जाप जाप किया। फिर कुछ लोग तो गुरु मंत्र भी जाप नहीं करते हैं, सीधा जो मूल मंत्र रहता है उसी को उठा के सीधा चल देते हैं, जाप करना चालू कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे साधना में सफलता नहीं मिलती है, यही सब चीज़ें होती हैं। और कोई गुरु नहीं होता ज्ञान देने वाला कि साधना में ये गलती हो रही है, तो उसको कैसे सुधारें, क्या उसके लक्षण है सही साधना होने के, गलत साधना होने के उसके क्या लक्षण हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। तो आप जब भी साधना करें किसी योग्य गुरु से या अपने गुरु से पूछ के तब साधना कीजिए। और ये साधना का क्षेत्र ऐसा है जिसमें गुरु का होना अनिवार्य है, बिना गुरु के साधना नहीं होती है। और जो ये लोग सोचते हैं कि हम अपने इष्ट को गुरु मान के साधना कर लेंगे, तो इष्ट भी वो होने चाहिए कि वो आपको कुछ बता सकें कि आपसे साधना में गलती हो रही है, तो आपके इष्ट आएँ आपको बताएं। ऐसे इष्ट होने चाहिए आपके। आप अपने इष्ट को गुरु मान के आप साधना तो चालू कर देते हैं, तो कुछ त्रुटि वगैरह हो जाएगी तो आपके इष्ट तो बताने नहीं आएंगे ना। और कोई भी साधना करने से पहले अपने इष्ट की साधना जरूरी होती है, अपने इष्ट की सिद्धि करना बहुत जरूरी होती है। जो भी लोग साधना करते हैं पहले अपने इष्ट की साधना कीजिए, इष्ट का मंत्र जाप कीजिए, अपने इष्ट को सिद्ध कीजिए, उसके बाद किसी साधना में उतरिए। आपको किसी चीज़ की अभिलाषा है, आप कुछ पाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए साधना कर रहे हैं, तो आप अपने पहले इष्ट की साधना कीजिए। जब आप अपने इष्ट की साधना करेंगे, वही आपको इतना कुछ दे देंगे जो आपको चाहिए। आपको अन्य साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कुछ लोग होते हैं कि उनको हर चीज़ के लिए अलग सिद्धि चाहिए होती है। उनको कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे किसी का भला करना होता है, कोई तांत्रिक होता है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को उतारा करना होता है, किसी को शक्ति भेजनी होती है। तो वो इन सब चीज़ों की सिद्धि करते हैं ताकि वो इन चीज़ों को चला सकें। जो आम लोग होते हैं, जनता होती है, जो साधक होते हैं, नए साधक, वो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, किस चीज़ को कैसे चला जाता है, किस भोग पे चलाया जाता है, और जोड़े में चलाया जाता है कि सिंगल चलाया जाता है, अकेले चलाया जाता है। जब जोड़े में चलाया जाता है तो क्या चीज़ होती है, ये सब आपको ध्यान देने वाली बातें होती है। ये आपको गुरु ही बताएंगे, बिना गुरु के आपको ये सब नॉलेज नहीं मिलेगी। तो साधना का जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और ये वीडियो में भी डाल दूँगा मंत्र। और आप लोग ये साधना करिए और इसके लाभ उठाइए। बाकी जो भी आपके कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूँगा। और नहीं दे पाया तो एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें आप लोगों के सवालों का जवाब मैं डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।